जैसे बजट घोषणा थी पीछे और उसी अनुरूप काफ़ी विधायकों की डिमांड्स भी रही। हम ब्लॉक स्तर पर भी स्टेडियम तैयार कर रहे हैं, जो क्योंकि एक ब्लॉक स्तर पे जितना एथलीट को सुविधाएं चाहिए और उसके बाद एथलीट को अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी चाहिए होती हैं, एक्सपोजर चाहिए होता है, तो उसको ब्लॉक छोड़ना ही पड़ता है। तो ब्लॉक स्तर के जितने जिस लेवल तक की हमें फैसिलिटी चाहिए उसे हम डेवलप कर रहे हैं और मेजर ध्यानचंद जी के नाम से हम वो स्टेडियम तैयार कर रहे हैं और इसमें काफ़ी हमारे जो एमएलएज हैं वो आगे आए हैं, जिसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। काफ़ी एमएलएज ने अपना काम शुरू करवाया है। अब मैम इसमें एक सवाल उठता है, आप एथलीट्स की बात कर रहे हैं, जबकि क्रीड़ा परिषद के अंडर में तो और भी गेम्स आते हैं, जैसे गर्ल्स क्रिकेट भी हम लोग पहले कैंप में जाया करते थे। तो क्या सर ये एथलीट्स पर ही केंद्रित है या फिर और भी जब एथलीट्स का मतलब स्पोर्ट्स पर्सन होता है, स्पोर्ट्स पर्सन होता है एथलीट्स का मतलब। आई थॉट वो सिर्फ नहीं, एथलेटिक गेम है, एथलीट्स का मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है। एक बड़ी जिम्मेदारी वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे मैं यही कहना चाहूँगी, अपने राजस्थान वासियों की सौहार्द बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सौहार्द बनाए रखना चाहिए और राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन जो है राजस्थान की जनता के साथ है। गृह मंत्री का सवाल करें, मैं घटना हुई है। देखिए, घटना कभी कैसे क्या कोई हो गई है, प्रायोजित की गई है, क्या किया गया है, एकदम से हम सवालिया निशान उसी पे लगाते हैं। लेकिन जब तक मैं ये कहूँगी कि सौहार्द एक धार्मिक भावनाओं के साथ इस तरीके के प्रोपेगेंडा रचे जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। किसी भी समाज के लिए मैं कहना चाहूँगी, किसी भी व्यक्ति के लिए, हिंदुस्तान के व्यक्ति के लिए वो चीज़ें आखिर में दुखदायी रहती हैं। देखिए, एथलीट्स के लिए एक तो यही कहना चाहूँगी कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान सरकार आपके भविष्य के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि एथलीट को अनुशासन और नियमित अभ्यास, चाहे वो शिक्षा है चाहे खेल है, वो एक ऐसा मंत्र है जो अनुशासन में रह के और ईमानदारी के साथ अभ्यास करता है, निश्चित तौर पर वो सफल होता है। मैं एथलीट से कहना चाहूँगी कि राजस्थान में आपके लिए भरपूर ऐसी हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं जो आपको भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप राजस्थान में अपने खेलों का कैरियर बना सकते हैं और बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे पैरा एथलीट्स भी अभी काफ़ी मेडल अभी जीत कर लेकर आए। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पास एशियन गेम मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन हमारे पास रहे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं। तो आप उनको देखते हुए आप ले सकते हैं कि आप अगर मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार आपके साथ है, राजस्थान क्रीड़ा परिषद आपके साथ है। मैम पहले माउंट आबू में जो कैंप लगा करते थे वो अभी भी कोरोना काल के बाद में क्या कुछ शिविर आयोजित लगा रहे हैं। अभी जो समर में जो कैंप लगते थे वो समर में वो कैंप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे खिलाड़ी कोटे में जॉब का रहता है, अभी ये होता है कि राजस्थान के जो विचार किया है कि युवाओं को जल्द से जल्द इस तरह का तोहफा देंगे या फिर ये प्रतियोगिता शुरू होगी, ऐसा कोई विचार किया कि दोनों कुछ? हाँ, मेनली तो कई बार हमारा कंपैरिजन हरियाणा के साथ आता है कि हरियाणा में हम आगे हैं, हमारे यहाँ पीछे क्यों हैं। तो मेनली तो जो एथलीट्स का है वो टैलेंट सर्च करके हम उन बच्चों को आगे बढ़ाएं ताकि वो हमारे प्रदेश को मेडल दें। एक तो वही हमारा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अकादमियाँ भी चल रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा बजट घोषणाएं जिस तरीके से हुई उसमें मैं कहना चाहूँगी कि राजस्थान का एथलीट था वो पहले कई बार दूसरे प्रदेश में जाके भी खेलता था, क्योंकि यहाँ पर उतनी फैसिलिटी उसे नहीं मिल पाती थी। अभी हाल ही में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज़ के तहत ऑफिसर रैंक तक की हमें जॉब प्रदान की है, उसके अलावा जो खिलाड़ी कई बार मेडल नहीं जीत पाता और उनको 2% कोटा सरकारी नौकरियों में रखा है, उसके अलावा पेंशन योजना जो शुरू की है और उसके अलावा जो प्राइज मनी बढ़ाई है। और राजस्थान एक ऐसा पहला स्टेट है जिसमें राज्य स्तर पर भी मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को हम अनुदान राशि दे रहे हैं, 1 लाख रुपए तक का प्राइज हम लोग दे रहे हैं। तो ये जो जब सिस्टम में हम आए हैं तो उसके बाद राजस्थान में खिलाड़ी राजस्थान से खेलना चाह रहा है और टैलेंट सर्च करके इन सुविधाओं से जोड़ते हुए हम राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। कौन सी टैलेंट ऐसे आप लेके आ रहे हैं जो धरातल पे दिखेंगे? जी, हर गेम में हम लेंगे
चाहे वो एथलेटिक का है, बॉक्सिंग का है, हॉकी का है, तो जो यूथ हमारे पास है उन यूथ के साथ हम काम करेंगे, क्योंकि एक एज के हिसाब से हम अगर उनको लेते हैं तो निश्चित तौर पर सही गाइडेंस के और इसी के अकॉर्डिंग हमने हाई परफॉर्मेंस भी जोड़े हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी जोड़े हैं। और इसी का एक मैं कहना चाहूँगी कि हमने जो संभाग स्तर है उस पर हम जो लेटेस्ट जिम है वो तैयार कर रहे हैं ताकि हमारे एथलीट्स आगे आ सकें। मैम खिलाड़ियों को क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो उनकी है, अपनी यूनिवर्सिटी की है, और क्रीड़ा परिषद के साथ ऐसी कोई उनके विचार अभी तक तो हमारे पास वहाँ है। तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है, मतलब अगर कोई खिलाड़ी तैयार भी होना चाहे तो वो आपके लेवल तक तो आ ही नहीं पाएगा। नहीं, अगर वो आएंगे तो उनकी सहयोग करेगी सहयोग। क्रीड़ा परिषद, अगर कोई डिमांड करते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से हाँ, हाँ, वो प्रॉपर्टी उनकी है, डिमांड तो वही भेजेंगे। प्रपोजल तो वही भेजेंगे। हाँ, प्रॉपर्टी तो अच्छा, ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए उसके लिए क्या विचार है मैम, जैसे बच्चे लॉन्च कर रहे हैं? ग्रामीण ओलंपिक जो होने हैं उनमें कोरोना काल के कारण हम देरी हुई उसमें, और अभी बिल्कुल व्यवस्था ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के हैं और गर्मी काफ़ी है। उसके तुरंत बाद हम अपने जिला क्रीड़ा प्रदेश क्रीड़ा परिषद में और हमारे जो जिला क्रीड़ा परिषद पे जो DSOs हैं उन सब के साथ मीटिंग रख के, और हम जुलाई के बाद में ये करवाने की हम मंशा रखते हैं। मैम जो निरीक्षण आपने किया तो उसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन रहा यहाँ अजमेर में? आपको आज का थोड़ी सी देर में आपको क्या? एक तो मेरा निरीक्षण जो था कि जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अंदर जो हॉकी की एकेडमी चल रही है, तो उसमें मैंने पहले भी विजिट किया था, काफ़ी अच्छा वो एकेडमी मेंटेन चल रही है और एथलीट्स वहाँ से हमारे इंडिया कैंप में भी गए हैं। और दूसरा ये है कि मैंने दोनों स्टेडियम का जो दौरा किया, दोनों ही हमारे क्रीड़ा परिषद के अंडर नहीं है, लेकिन मुख्य तौर पे यह था कि हम एथलीट्स के लिए अच्छी सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, उनको कैसे और डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य वही था, चाहे वो ADA के अंडर हो, नगर निगम के अंडर हो। तो नगर निगम का तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माण चल रहा है, और हाँ ये सही है कि ADA के अंडर जो स्टेडियम है उसके ऊपर हमें कलेक्टर साहब से भी हम मीटिंग करने जा रहे हैं। मैडम शहरी क्षेत्रों में तो नहीं आ पाती होंगी। नंबर एक तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो बजट की आपने बात की, अगर अनुदान की राशि को अगर लेकर आप कह रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है वो सीधे जो एथलीट है उसके अकाउंट्स में डालती है, तो कोई इसमें कोई वो नहीं है कि इधर उधर पैसा जाएगा। दूसरी बात ये है कि हम एथलीट्स को आगे कैसे लेके आएँ, जो टैलेंट है उसको कैसे आगे लेके आएँ। तो उसमें हमारी एक तो अकादमियाँ चल रही हैं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनका ट्रायल्स बेस पे। दूसरा ये भी सत्य है कि हमें टैलेंट सर्च करना पड़ेगा और उन बच्चों के हमें फोकस करना पड़ेगा ताकि लंबे समय में आके वो बच्चे हमें मेडल दे सकें। तो ये 3-4 ऐसे विषय हैं। और दूसरी बात, जो आप पैसे की बात कर रहे हैं, हाल ही में जैसे हमारे पैरा एथलीट मेडल जीत के लेकर आए थे, तो जैसे ही एयरपोर्ट से उतरे और स्टेडियम के अंदर उनका प्रोग्राम किया गया और उनके हाथ में उनके चेक संभाल दिए गए। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में ऐसी कोई बात नहीं है। मैडम यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, AG है, अनुसार हमें जो जिम हमारे खिलाड़ियों के लिए एक सौगात देनी है, क्योंकि जो जिम की जो जिस तरीके से एथलीट्स की स्पोर्ट्स लाइफ में ज़रूरत है ट्रेनिंग के लिए, वो महत्वपूर्ण विषय है उनके लिए। तो उसके लिए हमने आज यहाँ पे दौरा किया, जिसमें से हमने पटेल स्टेडियम का भी दौरा किया और अपने जो स्टेडियम चंद्रवर्ती स्कूल है, स्टेडियम है, उसका हमने दौरा किया। अच्छा मैम, दूसरा एक्चुअली क्या है, स्टेडियम्स बहुत बढ़िया बन जाते हैं, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। आने वाले 6 महीने 1 साल में क्या होता है कि उसकी देखरेख प्रॉपर नहीं हो पाती। आप चंद्रवर्ती स्टेडियम गए होंगे, वहाँ आपने क्रिकेट का मैदान देखा होगा, इतना खर्चा, करोड़ों रुपए खर्चा हुआ, लेकिन अब उसकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि वो खेलने लायक नहीं। तो मतलब स्टेडियम बनाने के बाद जिसको देखरेख, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? हाँ देखिए, जो दोनों स्टेडियम जो मैंने दौरे किए, एक तो अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर है और एक हमारे नगर निगम के अंडर में है। और दूसरी बात, ये बात एक सत्य है कि आपकी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है स्टेडियम के लिए, क्योंकि कोई हमारा
फाइनेंशियली ऐसी कोई इनकम वहाँ से हमें नहीं मिल पाती है। तो इसमें कुछ चीज़ें चलती हैं, पे एंड प्ले का चलती हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होती हैं। और इतना ही कहना चाहूँगी कि भामाशाहों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जो हम कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट तैयार करते हैं तो वो पब्लिक के लिए करते हैं, और पब्लिक के लिए कोई भी काम वाली चीज़ें वहाँ आउटसोर्सेज इनकम के नहीं रहते हैं। तो ऐसे में भामाशाहों को भी आगे आना चाहिए, और जो सरकार की ये प्रॉपर्टी है तो हमें मिलजुल के उस पर करना पड़ेगा। और रीज़न यही होते हैं इनको जो नहीं मिल पाता है। नहीं, हमारे आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में जितने एथलीट्स से वो आए। दूसरा जो आपका इशारा जिसकी तरफ है, मैं कहना चाहूँगी कि अभी ये पॉलिसी शुरू हुई, अगर कहीं कोई जैसे हमारे रहता है कि ये बात आई है तो उसे सुधार की गुंजाइश रहती है कि उसमें प्रायोरिटी, क्योंकि एक नियम था कि किस प्लेयर को कितने पॉइंट्स बनेंगे, राजस्थान के खिलाड़ी को प्रायोरिटी दी जाए, उसके ऊपर भी हमारी चर्चा हुई। तो आगामी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट लेता है, राजस्थान क्रीड़ा परिषद ने नहीं लिया, पुलिस डिपार्टमेंट ने लिया, अदर डिपार्टमेंट ने लिया, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपने होगा, लेकिन उसके ऊपर भी हमारी चर्चा रही, विधायकों की भी रही कि हमारे एथलीट्स को, पर आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज से हमने जैसे लगभग 400 खिलाड़ियों को हमने भर्ती किया, तो और पूरे राजस्थान में, तो राजस्थान के खिलाड़ी हमारे पास कोई चुनिंदा ही कोई खिलाड़ी बचा हो तो बचा हो जो खेल कोटे से नौकरी नहीं कर पा रहा हो, तो लगभग हमारे खिलाड़ी नौकरी लग चुके हैं। अजमेर का एक गुलाबबाड़ी स्कूल, अजमेर में एक गुलाबबाड़ी जगह है, वहाँ पर राजा कोटी स्कूल है, वहाँ काफ़ी अच्छी फुटबॉल की टीम हुआ करती थी, शायद अभी भी है, मगर उस ग्राउंड को काफ़ी कम कर दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके वहाँ कराया जा रहा है, यानी ग्राउंड खत्म होता है। वो स्कूल प्राइवेट है? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है। अच्छा, मेरे संज्ञान में तो ऐसा है नहीं कि उस पर क्या एक्टिविटी चल रही है, तो उसके ऊपर अभी मैं कमेंट्स कर नहीं सकती, मुझे पता ही नहीं है जिसके।